Hello बच्चों, let's see this question. Select the statement which is not related to fermentation. Option A, it accounts for only a partial breakdown of glucose. Option B, it gives only 2 ATP as net for glucose degradation up to pyruvic acid. Option C, NADH is oxidized slowly as compared to aerobic respiration. Option D, it gives 11 ATP for each Krebs cycle. तो अगर इस क्वेश्चन की की कंसेप्ट को हम डिस्कस करें तो इट इज फर्मेंटेशन। यहाँ पर हम देखेंगे फर्मेंटेशन के प्रोसेस को। व्हाट इज फर्मेंटेशन? सो फर्मेंटेशन होता क्या है? इट इज एन एनारोबिक प्रोसेस। इट इज एन एनारोबिक प्रोसेस in which partial breakdown of glucose occurs. Here partial breakdown of glucose occurs in absence of oxygen. यहाँ पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। जनरली ये प्रोसेस जो है वो बैक्टीरियाज एंड यीस्ट्स में देखी जाती है। बैक्टीरियाज एंड यीस्ट में ये प्रोसेस प्रेजेंट होती है। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो जनरली इट इज ऑफ 2 टाइप्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को सबसे पहले डिस्कस करें तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता क्या है कि जो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन जो कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू हुआ था, इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है। दिस पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जिन एंजाइम की प्रेजेंस में होता है दे आर पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एंड अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज। अब जो दूसरा टाइप है दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ पर क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड बनता है, द पायरुविक एसिड विच इज मेड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड में। और ये जिस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है दैट इज नोन एज लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो ये इस तरीके से फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। और यहाँ पर जो नेट एटीपी का गेन होता है दैट इज ऑफ 2 एटीपी, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, जब पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है या फिर पायरुविक एसिड एथेनॉल में कन्वर्ट होता है, तो दोनों ही प्रोसेसेस में जो NADH होता है, NADH प्लस H प्लस, इसका ऑक्सीडेशन होता है NAD+ में। तो ये जो प्रोसेस है ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में बहुत स्लोली होती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें स्टेटमेंट्स को, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट अकाउंट्स फॉर ओनली अ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि 2 ATP का नेट गेन होता है। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट कि NADH इज ऑक्सीडाइज स्लोली एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। और डी स्टेटमेंट में यहाँ पर कहा गया है इट गिव्स 11 ATP फॉर ईच क्रेब्स साइकिल। तो जो क्रेब्स साइकिल है उसका फर्मेंटेशन के प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। क्रेब्स साइकिल इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली। So the D statement is incorrect regarding to the fermentation process. So option D is the final answer of this question. Hope you understood it well. All the best. Thank you.